क्लास 10 वाले बच्चे संस्कृत में फुल मार्क्स उठा सकते हैं। बस ये 6 चीज आप पढ़ लेते हैं तब। अगर इन 6 चीजों की तैयारी आप कर लेते हैं ना बाबू, तो 100% गारंटी ठोक देते हैं कि आपका संस्कृत में पूरे मार्क्स आएंगे। संस्कृत नहीं आती है, कुछ नहीं पढ़ना, किताब नहीं पढ़ना है, बस हम जो बता रहे हैं वो करना है, संस्कृत में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और हाँ, यदि आपको पूरे मार्क्स संस्कृत में नहीं उठेंगे ना, तो हमारे चैनल पर आकर आप पूरे गाली गलौज करिएगा। लेकिन बाबू, अगर पूरा का पूरा मार्क्स आ जाता है, ये तरीका आपके लिए कारगर सिद्ध हो जाता है, तो इस वीडियो को हर जगह जरूर वॉच करिएगा, हर जगह जरूर शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा ये वीडियो कैसा था। और हाँ देखो, ये तरीका बहुत सर्चिंग के बाद बताऊं और रियलिटी बोल रहा हूं ना कि अगर इन तरीकों को अप्लाई कर लेते हैं ना बाबू, तो संस्कृत में पूरे मार्क्स आएंगे। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले संस्कृत में क्लास 10 वाले बच्चे करता क्या क्या है, तो संस्कृत में आपको ऑब्जेक्टिव करता है। ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से 50 गो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो बाबू एक बात बता रहा हूं कि संस्कृत में ऑब्जेक्टिव जो 100 गो पूछेगा, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो 50 जब ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है, तो ये कैसे लड़ेगा। अब इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम, या तो आप संस्कृत के पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छांट लीजिए, उसका तैयारी कर लीजिए। अगर 50 को पूछता है तो कम से कम 500 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव संस्कृत का छांट लीजिए, उसका रिवीजन करिए। अगर आप नहीं छांट पा रहे हैं तो आप मुझसे संस्कृत के इंपॉर्टेंट प्रश्न ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले सकते हैं, जिसमें से 100% गारंटी ठोकर बोलेंगे कि 50 को नहीं 100 के 100 प्रश्न आपका लड़ेगा। याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव खुद से तैयार कर सकते हैं, नहीं तो मुझसे ले सकते हैं, और 100% ऑब्जेक्टिव यहां से आपका सब लड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। और हाँ, ऑब्जेक्टिव मुझसे लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वहाँ अंत में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से आप नंबर ले सकते हो और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपना ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, गद्यांश पूछता है। ये गद्यांश संस्कृत में पूछता है, मतलब दिया रहेगा संस्कृत में वर्ड और उसी को पढ़कर संस्कृत के प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है ना। ये जो प्रश्न होता है 4 गो प्रश्न करेगा, 2 गो प्रश्न का हमें जवाब देना होता है। और ये 2 गो प्रश्न जो होता है ये 13 नंबर का आपको पूछते हैं, यानी गद्यांश जो क्लियर होता है वो 13 नंबर का करता है। तो गद्यांश कैसे लिखना है, इसका तरीका क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर देख लीजिएगा। जानते क्यों? क्योंकि देखो सिंपल होता है, उसी में से पढ़ के आंसर देना है। लेकिन कई बार बच्चे गलती करे तो पूरा नंबर नहीं उठा पाते हैं। इसलिए संस्कृत में अगर फुल नंबर लाने हैं तो गद्यांश का ट्रिक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये 13 नंबर का है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो, संस्कृत में पत्र लिखने के लिए 4 गो देता है, जिसमें से मात्र 2 गो हमें पत्र लिखना है। ठीक है ना। आगे को प्रश्न 4 नंबर होता है, यानी अगर देखिए संस्कृत में पत्र लिखना है, आवेदन लिखना है, तो ये 8 नंबर का प्रश्न करता है। ठीक है, यानी 4 गो पत्र देगा, जिसमें से संस्कृत में 2 गो हमें पत्र लिखना है। अब भैया जिसको संस्कृत आती ही नहीं है वो पत्र कैसे लिखेगा? अरे भैया, हमारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उसको जाकर देख लीजिए। उसका सिंपल सा ट्रिक बताया कैसे संस्कृत में पत्र लिखना है। याद भी नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा, सिर्फ देख लेंगे ना, तो एग्जाम में कोई भी पत्र दे, कोई भी संस्कृत में पत्र लिखने के लिए दे, आसानी से उसको आप लिख कर आएंगे। ठीक है ना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब होगा संस्कृत में आपको निबंध लिखना है। ठीक है ना। इसमें 5-6 गो आपको वर्ड दिया रहेगा, उन्हीं 5-6 में से मात्र एगो सेंटेंस पर, एगो वाक्य पर क्या करना है, आपको संस्कृत में निबंध लिखना है। 7 वाक्य में लिखना है। इस कारण से 7 नंबर का प्रश्न कर देता है। ठीक है ना। यानी अनुच्छेद लिखने का जो आता है वो 7 नंबर के आते हैं। तो संस्कृत में कैसे निबंध लिखना है, संस्कृत तो आती नहीं है। अब देखो, संस्कृत में अनुच्छेद लिखने का, निबंध लिखने का सबसे सिंपल तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देख लीजिएगा जाकर। और पूरा गारंटी ठोकता हूँ कि मात्र 1 घंटे हमारे गद्यांश के, पत्र के, अनुच्छेद का अनुवाद कर किताबी प्रश्न वाला वीडियो देख लेते हैं ना, तो 1 घंटे में आपका संस्कृत पूरा 100 मार्क्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अनुवाद आते हैं। तो संस्कृत में कैसे अनुवाद बनाना है, संस्कृत में अनुवाद नहीं आती, अनुवाद का मतलब हिंदी दिया रहेगा और उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है ना। तो हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करने का तरीका क्या है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देखिएगा। क्योंकि इसमें से 12 को प्रश्न करेगा, 12 को अनुवाद देगा और 6 को बनाना है, इस कारण से 6 नंबर का हो जाता है। ठीक है ना बाबू। तो संस्कृत में अनुवाद लिखने का तरीका सिंपल से बता चुका, देख लीजिएगा, तब संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाइएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अंत में किताबी प्रश्न आपको 16 को देगा, जिसमें से 8 को किताबी प्रश्नों का हमें जवाब देना है। मतलब कितने? 8 ही किताबी प्रश्नों का जवाब देना है। तो बाबू बता रहा हूं, अगर आप 50 गो, 60 गो या 100 गो 2 नंबरिया प्रश्न किताबी संस्कृत का इकट्ठा कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, तो 100% गारंटी बोलते हैं कि आपको 8 गो लड़ जाएगा। और नहीं इकट्ठा कर पाए तो मुझसे आप संस्कृत का इंपॉर्टेंट 2 नंबरिया प्रश्न ले सकते हैं और उसके अनुसार तैयारी करेंगे। 100% बता रहे कि 8 क्यों, 16 आपका संस्कृत के क्वेश्चन लड़ जाएंगे। इस तरह से आपका संस्कृत का किताबी प्रश्न 16 नंबर का आता है और इस तरह से देखी जाते हैं पूरे 100 अंक का संस्कृत हो गया। तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लेकर आप तैयारी कर लीजिए, गद्यांश संस्कृत में लिखना तैयारी कर लीजिए, संस्कृत में पत्र लिखना तैयारी कर लीजिए, अनुच्छेद कर लीजिए, संस्कृत में अनुवाद बनाना सीख लीजिए। नहीं बनाना तो ट्रिकली माध्यम जान लीजिए, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना। किताबी प्रश्न कुछ इकट्ठा कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। इन 6 का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
उसको जाकर देख लीजिएगा। गारंटी देता हूँ कि एक घंटे मात्र मेरे वीडियो को आप देखते हैं कि कैसे गद्यांश संस्कृत में, कैसे पत्र, कैसे संस्कृत में अनुच्छेद, कैसे संस्कृत में अनुवाद, कैसे किताबी प्रश्नों को हल करना है। मात्र 1 घंटे अगर आप हमारे वीडियो को देख लेते हैं इन सभी में ना, तो संस्कृत फुल आपका तैयारी हो जाएगा। यहाँ से इस वीडियो को जितना हो सके सभी बच्चों के पास शेयर करिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत सर्चिंग करना पड़ा है ताकि आपका संस्कृत में फुल नंबर उठ सके। इसलिए वीडियो को शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, किसी अन्य टॉपिक को वीडियो बनाना चाहते हैं या मुझसे बातें करना चाहते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सएप पर मैसेज करने हैं। जय हिंद।